वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दफा फिर ये दावा किया है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और मुल्क को इस वक्त जिन मुआशी बुलंदियों पर पहुंचाया है इसमें उन्हीं की हुकूमत का हाथ है। लेकिन देखना यह होगा कि कैसी मुआशी बुलंदियां इस वक्त, अगर हम अदाद-ओ-शुमार को देखें तो पता चलता है कि हकायक बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। इमरान खान के दौर के अंदर जो कर्जा 40,000 अरब रुपए था, आज वो 80,000 अरब रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। IMF जो है, जहां एक तरफ ये बता रहा है कि मुल्क के अंदर 5,300 अरब रुपए की करप्शन हो रही है ऊपर के लेवल पर, तो दूसरी तरफ आज फिर उसने एक नए डिजिट जो है वो बताए हैं। वो ये है कि महंगाई की शरह जो है वो तेजी से आने वाले दिनों में बढ़ेगी और इस हुकूमत के दौर में ये 6 डिजिट तक जा सकती है। यानी महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा जिसे वो कौम झीलेगी जहां पर पैदा होने वाला बच्चा पहले ही तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। आटा, चीनी और दालों की बात करूं तो ये मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। अगर मिल भी रही है तो बहुत मुश्किल के साथ। लाहौर में आटे की बोरी जो कभी 1700 या 1800 रुपए की मिल रही थी, वो इस वक्त 3,000 रुपए की बोरी हो चुकी है, वो भी ब्लैक में मिल रही है। अगर बात करूं बेरोजगारी की तो 7% इजाफा जो है वो इसमें हो चुका है। मुल्क की 70% आबादी जो है वो इस वक्त खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान सिर्फ डिफॉल्ट नहीं होगा बल्कि एक बहुत बड़ा ऐसा क्राइसिस जन्म लेगा जिसके अंदर बहुत बड़ा डिफॉल्ट होगा, क्योंकि ये हुकूमत शायद IMF के कर्जों के ऊपर अपना दौरे इक़्तिदार जो है वो पूरा कर ले, लेकिन इसके बाद आने वाली हुकूमत या इसके बाद पैदा होने वाली जो कौम है या रहने वाली कौम है उसे IMF का कर्जा जिस अंदाज में वापस करना पड़ेगा, उससे पाकिस्तान की अवाम की बाकायदा दुआएं निकलेंगी।